एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर से भीषण रूप से शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं स्टेट ऑफ होर्मुज़ में जिस प्रकार से ईरान ने मिसाइल से अटैक किया, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। आखिर इसके बाद में कहीं न कहीं भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा ईरानी डिप्लोमेट को तलब किया गया और उसको स्पष्टीकरण मांगा गया। स्टेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर के इसी के साथ-साथ में अमेरिका द्वारा 20% टैरिफ वसूलने का भी एक ऐलान किया गया। आगे इन सब का क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? इन्हीं तमाम बात करूँगा। हमारे साथ खास मेहमान है ऋषभ जी और साथ ही रिटायर्ड नेवी कैप्टन श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो भीषण युद्ध है एक बार दोबारा शुरू हो चुका है और इसके साथ-साथ में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर जो मिसाइल से अटैक किया, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद एमई ने ईरानी डिप्लोमेट को तलब किया और इसके साथ स्पष्टीकरण भी मांगा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जय हिंद, सन ऑफ बड़ौदा। अमेरिका गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए यहाँ पे तैयारी के साथ आया है। डिस्टेंट अटैक, दूर से रहकर लड़ाई और लोकल सपोर्ट और उनको एम्पावर करके जो नेशन है उनके सहयोग से ये लड़ाई वो ईरान के अगेंस्ट उसने छेड़ी है। रोक स्टेट वो मानता है, ऐसा नैरेटिव ये बनाया है उसने कि उनके पास न्यूक्लियर क्षमता बनेगी तो वो रोक स्टेट टेररिस्ट के हाथ में जाएगी, जो विश्व शांति के लिए खतरा है। इसलिए हम ये बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई दबाव लगाए गए, नहीं हुआ तो अब ये मिलिट्री इंटेंशन के साथ और गल्फ कंट्री के सहयोग के साथ वो वहां खड़ा है और बड़े रूप से खड़ा है, मिलिट्री ब्लॉकेट लगा के खड़ा है। युद्ध का रुका नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ये 3 फेज की युद्ध नहीं है। लगातार शुरू में उन्होंने अटैक करके उनकी डिस्ट्रक्शन की है, उसके बाद स्पेल किया, समझा। एमओयू वगैरह एक छलावा और जस्ट एक पासिंग टाइम था जो सबको पता था, लेकिन कई लोग उसको मानते नहीं थे। तो फिलहाल ये स्थिति ये है कि अमेरिका वही है जहां था। उसके जो एंकर्स है शिप के, वो काम एंकर्स की तरह आराम से वहां खड़े हैं और छिटपुट घटनाओं में जो परसेप्शन है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का वो अलग अलग है। आईआरजीसी कुछ कहता है और अमेरिका पहली वाली जो हॉर्मुज है उसको मानता है और इस कारण से ये अटैक्स जो है उन शिप्स पे हो रहे हैं जो आईआरजीसी के बनाए हुए रूट के तहत नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा रहे हैं और पुराने वाले सदर्न रूट से जो ओमान और यूएई की तरफ पड़ता है वहां से जा रहे हैं, जहां से वो सेफ है और जहां से वो पहले गुजरते थे, जहां से वो मर्चेंट शिप फैमिलियर थे। तो यही लड़ाई है और इसमें अमेरिका कई तरह की बातें करेगा, चाहे वो आईआरजीसी को काउंटर करने के लिए उसमें अपने टैक्सेशन लगाए या जो कुछ करे, सारी बातें इसके साथ इन्वॉल्व धीरे धीरे है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप अप तरीके से स्लो एंड स्टेडी वॉर के रूप में अच्छी रणनीति, लंबी पकड़ और सस्टेनेबिलिटी, इन सब के साथ अमेरिका वहां खड़ा है। तो इसको हमें इस तरह से देखना है और कई सारी बातें जिसको हम देखे करके आपसे कोशिश करेंगे बताने की। जी, कैप्टन श्याम कुमार जी, लेकिन इसी के साथ-साथ में अमेरिका जिस तरीके से ईरान के पिंकेक्स माउंटेन जो है, जो कहीं न कहीं ईरान का सबसे सुरक्षित एरिया है, जहाँ पर परमाणु हथियार है वो, वहाँ पर जो हमले की बात की जा रही है, इसका दुनिया पर क्या कुछ असर होगा अगर ऐसा होता है तो? जैसा कि एक इनविजिबल एम मैं मानता हूँ, रिजीम चेंज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना और यूरेनियम कैपेसिटी को कम करके रखना ताकि वो वेपनाइज ना कर पाए उसको, ये सब एम्स अमेरिका के थे। एक्चुअली एम तो हॉर्मुज का ही है, लेकिन ये सब इनविजिबल एम है जिसमें कभी कभी हम कोताही देखते हैं, कभी कभी वो थ्रस्ट नहीं देखते और कभी कभी हम समझते हैं कि अमेरिका उन एम से अलग हो गया हो। लेकिन अमेरिका ने जो एमओयू भी साइन किया था उसमें सारे एम्स क्लियर थे, हालांकि वो एक के बाद एक थे, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम ये करेंगे। वो सब उन्होंने इफ्शन बट डाल के एमओयू साइन किया और ट्रेड के रूप में पाकिस्तान भी वहां गया। वो सारी बातें एक छलावा थी और होना ही नहीं था वो, क्योंकि सारी कंडीशंस में इफ्स एंड बट्स लगे थे। यूरेनियम भी एक बड़ा मुद्दा, 2.3% इनरिचमेंट के साथ पहले समझौता हो चुका है इनका 2016 में, जिससे विड्रॉ किया इन्होंने और अब 60% इन्वेस्टमेंट करके वो करीब करीब
6 से 8 बॉम्ब बनाने लायक अपनी कैपेसिटी बना चुका है ईरान। और मिडिल ईस्ट में अगर वो एटॉमिक बॉम्ब एम्पावर्ड स्टेट होता है तो वो इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंस का खतरा, और उसके अलावा जो कि रोक स्टेट है हिजबुल्लाह होती है और ये हमास को सपोर्ट करता है, टेररिज्म की बात कहते हैं देश के लोग, ऐसा बाकी लोग ऐसा मानते हैं, तो उस हिसाब से वो गलत हाथों में न पड़ जाए। इस नैरेटिव के साथ ये नातान्ज की जो यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी है, जहां वो नीचे मारा था उन्होंने बॉम्ब, तो सुरक्षित बच गया यूरेनियम 440 किलो, ये कह रहे हैं उसको हम निकाल लेंगे, तो वो एक डेटरेंस दे रहे हैं, एक पोस्चरिंग दे रहे हैं। और के साथ साथ वो एम जो है उस पर भी निगाह है और उसी के लिए बातें की जा रही है कि हम उसको निकाल लेंगे। तो ये बात वो लगातार कहते रहे और फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि अब वॉर पूरी तरह फिर से एक तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, बीच में रुक गई थी, इसलिए इसके बारे में बातें कम हो रही थी। ये कहा गया था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वहां जाके वो उसकी देखभाल करेगी, जांचेगी, चेक करेगी, जो ईरान नहीं मानता। तो अगर वो एजेंसी वहां नहीं जा सकती तो फिर वो क्या गुप्त रूप से कह देंगे और वेपनाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो इंटेंशन है ईरान की, उसको कह रहा है कि हम फॉसिल युग में नहीं रह सकते, हम मॉडर्निटी में जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमें कौन रोक सकता है इसके लिए। तो ये सब बातें द्वंद्व की बातें, और अमेरिका ने एनरिचमेंट और यूरेनियम के तहत ये बातें करके अपने फिर से एम को दोहरा दिया है। जी, कैप्टन शाह कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो गुजरने वाले जहाज है उनसे 20% टैक्स वसूला जाएगा, ऐसे में इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करके और उसके ऊपर उन्होंने एक नया रूट बना दिया। वो नया रूट जो बनाया, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हमारे जो, अगर आप देखो इस दो रूट को, तो ये ईरान है ऊपर, नीचे ओमान और ये यूएई का रास्ता है, इधर हमारी खाड़ी के देश है और इधर ओपन अरेबियन सी है। तो ये पहले बीच वाला जो रास्ता था, नीचे वाला रास्ता, ये जो यही मेन रास्ता था। अब ये खोल के उन्होंने अपने आइलैंड के बीच से रास्ता बना दिया। इसमें से दिक्कत होती है शिप को जाने में, स्लो हो जाता है, पैसे विजिट करते हैं, सर्च करते हैं, फिर टैक्स लगाते हैं और फिर जाने देते हैं, और आने के समय को वही चेक करते हैं। ये मंजूर नहीं है क्योंकि इससे स्लो ट्रैफिक हो जाएगा, ये दिन तक नहीं चलेगा। तो एक अथॉरिटी बना दी, पार्लियामेंट से बिल पास कर दिया, बोला हम ही इसको कंट्रोल करेंगे, इस पूरे एरिया में एक अथॉरिटी लगा दी उन्होंने। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कहा है हम गारंटी देंगे, पुराने रास्ते से जाओ, माइंड्स हमने क्लियर कर दिए हैं, सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, वो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं। और ये प्रीपेड होगा, पोस्टपेड होगा, क्या विजिटर सर्च होगा, नहीं होगा, या क्या एक सिख छलावा है, आप आओ इधर से, हम आपको सेफ गारंटी के साथ ट्रांजिट दे रहे हैं, डोंट वरी, अगर वो अटैक करेंगे तो ये एरिया हमारा एरिया है, ओमान और कतार की तरफ से हम सुरक्षित हैं आपके लिए। ये सब बातें वो कहना चाहते हैं। क्या वो सर्च करेंगे, विजिट करेंगे, चेक करेंगे, पहले टैक्स वसूलेंगे, ये सब उन्होंने नहीं कहा है। तो मैं मानता हूं फिलहाल जयदेव जी की ये बातें आपको दस्तक, मैं कहना चाहूँ कि एक तरीके का सी फेयरर्स का कॉन्फिडेंस का तरीका, कि इधर से मत जाओ, हफ्ता तो ये भी वसूल रहा है, हफ्ता हम वसूलेंगे गारंटी के साथ, हो सकता है वो न दे, बाद में 20% ऑफ कार्गो ट्रेवल्ड बाय दिस रूट वो हमारा होगा एज ए कंपनसेशन और सेफ पैसेज गारंटी, ये उन्होंने कहा है। तो इसे अभी हमें समझना होगा कि अब प्रीपेड है या पोस्टपेड है। अगर पोस्टपेड है तो वो कंट्री से लेंगे या नहीं लेंगे, या बाद में एक बार फ्लो शुरू हो गया, ट्रैफिक शुरू हो गई, बातचीत बराबर हो गई, फेल हो गया, ये रूट फेल हो गया, तो ये सारी बातें नॉटिफाई हो जाएगी। स्वर्णिम युग की शुरुआत की बात मैंने बहुत पहले 2 महीने पहले कही थी, आपने कहा कि जब तक हॉर्मुज में स्वर्णिम युग की शुरुआत नहीं होगी, उन्होंने कहा है ना, गार्डियंस ऑफ हॉर्मुज बन गए हैं और हम इसकी गार्डियन बनेंगे और हम अपने कंट्रोल में लेंगे। सेंट्रल कमांड ने कह दिया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। ये सारे स्टेटमेंट्स को मैं एक ही तरफ देखता हूं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फॉर सीफेयरर्स, मर्चेंट मैर्केंटाइल एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड रूट अनहिंडर्ड अनफिटर्ड, ये बात कहना की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमें यहीं तक देखना चाहिए और इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि एक तरह से हफ्ता वसूली हो गई, एक्सटॉर्शन हो गया, ये क्या नया हुआ, जब वो कर रहा था तो एक कर रहा था, नहीं, ये इसके बियॉन्ड है। क्यों किया गया है ये आप समझ सकते हो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, थोड़ी और पेशेंस की जरूरत है इसे आकलन करने में, और थोड़ा और पानी बहने दीजिए हॉर्मुज से, फिर इस पर देखेंगे क्या करना है। जी कैप्टन शाह कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।